हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल फंजाई राइजोपस। यहाँ पर राइजोपस आपके सिलेबस में रखा गया है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिसको आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइजोपस का सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन का मतलब होता है इसका क्लासिफिकेशन। राइजोपस को किंगडम माइकोटा में रखा गया है। इसका डिवीजन है यूमाइकोटा, सब डिवीजन है जाइगोमाइकोटिना, क्लास जाइगोमाइसिटीज, आर्डर है म्यूकोरेल्स और फैमिली है म्यूकोरेसी। तो यहाँ पर जो नीचे के तीन हैं क्लास, आर्डर, फैमिली, यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि यहाँ पर जो आर्डर है वो म्यूकोरेल्स है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि म्यूकोरेल्स में म्यूकर को केवल रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूकोरेल्स में म्यूकर को भी रखा गया है और राइजोपस को भी रखा गया है। तो इसीलिए यहाँ से फंसने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसके पहले हमने जब पढ़ाया था कि फाइकोमाइसिटीज को 6 क्लासों में बांटा गया था, उसमें से एक था ऊमाइसिटीज और एक था जाइगोमाइसिटीज। तो राइजोपस जाइगोमाइसिटीज का सदस्य है। यहाँ पर ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इसके सिस्टमेटिक पोजीशन से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। या तो इसका क्लास पूछेगा या फिर इसके आर्डर और फैमिली में से पूछेगा। फैमिली भी चूँकि म्यूकोरेसी है तो यहाँ पर नाम से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि ये फैमिली म्यूकर के लिए केवल है, तो ऐसा नहीं है। म्यूकर और राइजोपस दोनों के लिए ये फैमिली सेम है। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका माइसीलियम या कवक जाल कैसा होता है। तो इसके कवक जाल में मुख्य रूप से 3 भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग है स्टोलोन, जो कि जमीन के सतह के सहारे चलता है। ये जो मोटी पाइप नुमा संरचना आप देख रहे हैं यही है इसका स्टोलोन। और इस सतह से जो ऊपर उठी हुई संरचना होती है उसे कहा जाता है स्पोरेंजियोफोर। और नीचे यहाँ पर जड़ के समान कुछ संरचनाएं निकलती हैं, इन्हें कहा जाता है राइजोइड्स। तो इस प्रकार से जो राइजोपस का माइसीलियम है ये 3 भागों में बटा होता है। पहला हो जाता है स्टोलोन, दूसरा हो जाता है स्पोरेंजियोफोर और तीसरा हो जाता है राइजोइड्स। राइजोइड्स के माध्यम से ये जल और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि म्यूकर का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से होगा। बस वहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जंक्शन से पूरा एक ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियोफोर निकल रहा है, 3, 4, 5 की संख्या में निकल रहे हैं। लेकिन वहाँ म्यूकर में क्या होगा कि एक जंक्शन से केवल एक ही स्पोरेंजियोफोर निकलेगा और वहाँ पर राइजोइड्स नहीं पाए जाएंगे। 2 डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे राइजोपस का जो प्लांट बॉडी होता है, जो माइसीलियम होता है, वो डिवाइडेड है स्टोलोन, स्पोरेंजियोफोर और राइजोइड्स में। लेकिन म्यूकर का केवल माइसीलियम ही होता है, उसमें डिवाइडेशन नहीं होता है। तो वहाँ पर एक जंक्शन से केवल एक ही स्पोरेंजियोफोर निकलता है, जबकि राइजोपस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जंक्शन से ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियोफोर निकल रहा है। तो यही डिफरेंस है म्यूकर और राइजोपस में, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। तो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो याद करने में आसानी होगी, ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं बनेगी। और यहाँ पर देखिए कि जो राइजोपस है ये एक सैप्रोफाइटिक फंजाई होता है, मृतोपजीवी होता है, सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसकी लगभग 50 जातियाँ ज्ञात हैं अभी तक, जो कि पूरे विश्व में पाई जाती हैं। ज़्यादातर ये सिरप हो गया, रोटी हो गया, डबल रोटी हो गया, अचार हो गया, तो इन सब चीज़ों पर उगना ये पसंद करता है राइजोपस। यहाँ पर देखिए जो राइजोपस है इसकी एक प्रजाति सबसे कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो है राइजोपस स्टोलोनिफर।
यहाँ पर देखिए स्टोलोन्स के नाम से ही बना है, याद भी नहीं करना है। अगर पूछेगा कि राइजोपस की सबसे कॉमन प्रजाति कौन सी है तो राइजोपस स्टोलोनिफर। यहाँ पर देखिए राइजोपस स्टोलोनिफर मोस्ट कॉमन स्पीसीज नोन एज ब्रेड मोल्ड। वैसे तो पूरे राइजोपस को ही ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है, म्यूकर को भी ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर म्यूकर को पिन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आगे यहाँ पर आपको म्यूकर के बारे में भी थोड़ा सा दिया गया है, तो म्यूकर को पिन मोल्ड कहा जाता है और राइजोपस को जो है ये ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका जो माइसीलियम होगा ये ट्यूबुलर होता है, नलिकाकार होता है, एसेप्टेट होता है, मतलब बीच में पट नहीं होते हैं, सिनोसाइटिक होता है। जब बीच में पट नहीं होगा तो ढेर सारे केंद्रक इसके जीवद्रव्य में डूबे हुए दिखाई देते हैं। इस कंडीशन को सिनोसाइटिक बोला जाता है। इसके बाद यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत और बनने की संभावना होती है इसके रिप्रोडक्शन से। इसके रिप्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही साधारण होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, इसका कवक जाल जितने पार्ट में टूटता है प्रत्येक पार्ट डेवलप होकर के एक नया फंजाई बना लेता है। और जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, या तो बाई क्लेमाइडोस्पोर होगा और या फिर बाई एप्लेनोस्पोर होगा। क्लेमाइडोस्पोर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। पूछ लेगा कि क्लेमाइडोस्पोर किसमें बनते हैं, और विकल्प में अगर क्लेमाइडोमोनास दे दिया तो वहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और आप क्लेमाइडोमोनास लगा के चले आएंगे क्लेमाइडोस्पोर से, क्योंकि ये नाम से बिल्कुल स्पष्ट अलग है। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्लेमाइडोस्पोर किस में बनता है, तो ये राइजोपस और म्यूकर दोनों में बनता है। ऐसा नहीं कि राइजोपस में आप लगा के चले आएंगे। अगर विकल्प के आधार पर देखेंगे राइजोपस है तो राइजोपस लगाएंगे, म्यूकर है तो म्यूकर लगाएंगे, अगर बोथ है तो बोथ में लगाएंगे। क्लेमाइडोस्पोर बनता कैसे है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी जो माइसीलियम है वो जितने पार्टों में टूटती है, जैसे ये इसका माइसीलियम है, यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जितने पार्ट में टूटा प्रत्येक के चारों तरफ यहाँ पर एक मोटी भित्ति बन जाएगी और जितना पार्ट था सब जो है यहाँ पर एक स्पोर बना लेता है। इसी को कहा जाता है क्लेमाइडोस्पोर। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी, तो ये प्रत्येक क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट करके एक नया फंजाई बना लेता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है कि क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। बाकी जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इसके चारों तरफ की भित्ति जो मोटी बनी है वो डिजॉल्व हो जाती है और ये अंकुरित करके एक नया माइसीलियम बना लेता है। इसके बाद दूसरा है एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर वास्तव में स्पोरेंजियोस्पोर का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसके पहले जब आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन फंजाई तो वहाँ पर बताया था कि स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो मोटाइल होंगे तो उन्हें जू स्पोर कहा जाएगा और अगर नॉन मोटाइल होंगे तो उन्हें एप्लेनोस्पोर कहते हैं। तो यहाँ पर जू स्पोर का पूरी तरह से अभाव होता है, एप्लेनोस्पोर बनते हैं स्पोरेंजियोफोर पर, स्पोरेंजियम के अंदर, और यही यहाँ पर बिखर करके नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इसके बाद तीसरा यहाँ पर रिप्रोडक्शन का तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है कि राइजोपस में हेटेरोथैलिज्म पाई जाती है जिसे हिंदी में कहते हैं विषम जालिकता। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा कवक है जो विषम जालिकता दिखाता है, तो म्यूकर और राइजोपस ये विषम जालिकता दिखाते हैं। विषम जालिकता का मतलब होता है कि इसकी जो माइसीलियम है वो देखने में तो बिल्कुल समान होगी, मतलब कि यहाँ पर हमने लिखा है कि मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, बाहर से देखने पर बिल्कुल समान दिखती है, लेकिन फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट होते हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल अलग दिखती है। तो यहाँ पर इसके
स्ट्रैंड को हम मेल और फीमेल स्ट्रैंड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर उसे बोलेंगे प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषम जालिकता कौन दिखाता है, तो राइजोपस और म्यूकर या इस ग्रुप के सभी सदस्य दिखाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है कि राइजोपस की सभी जातियाँ विषम जालिकता दिखाती हैं, लेकिन राइजोपस सैक्चुएलिस ये राइजोपस की एक ऐसी प्रजाति है जो कि होमोथैलिक होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेटेंजियम बनता है। गैमेटेंजियम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद जाइगोस्पोर बनता है। यह जाइगोस्पोर 5 से 7 महीने तक रेस्ट करता है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाता है। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय तक विश्राम कर सकता है इसका जाइगोस्पोर। तो इसीलिए लिखा गया है कि लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ राइजोपस। पूछा जाएगा कि कवक की कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसके जाइगोस्पोर में लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड पाया जाता है, तो इसका जवाब होगा राइजोपस में। राइजोपस का जो जाइगोस्पोर है ये 5 से 7 महीने तक रेस्ट कर सकता है। इसके बाद अगला फंजाई हम देख लेते हैं म्यूकर। म्यूकर तो वैसे सिलेबस में शायद नहीं है टीजीटी के, लेकिन चूँकि क्वेश्चन बन सकते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, तो राइजोपस पढ़ रहे हैं तो म्यूकर को भी थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो लगभग जहाँ जहाँ राइजोपस पाया जाता है वहीं पर म्यूकर भी पाया जाता है। सड़े गले स्थानों पर, रोटी पर, अचार पर, तो इन सभी चीज़ों पर राइजोपस भी मिलता है और म्यूकर भी मिलता है। तो म्यूकर को एक कॉमन नाम पिन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि इनमें से कौन सा फंजाई पिन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो इसका जवाब होगा म्यूकर। म्यूकर का सिस्टमेटिक पोजीशन बिल्कुल जस्ट लाइक राइजोपस होगा, अर्थात जो किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, आर्डर और फैमिली वहाँ पर है बिल्कुल सेम यहाँ पर वही होगा। तो इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होगा, इसका थैलस ब्रांच्ड होता है, वाइट सफ़ेद कलर का होता है, फिलामेंटस धागे नुमा होता है, सिनोसाइटिक होता है, एसेप्टेट होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर आपने माइसीलियम देखा था राइजोपस का, सेम वैसे होता है म्यूकर का। बस डिफरेंस कहाँ है कि राइजोपस का जो माइसीलियम होगा वो स्टोलोन, स्पोरेंजियोफोर और राइजॉइड में डिफ्रेंशिएट होता है, जबकि यहाँ पर ये सभी स्ट्रक्चर का पूरी तरह से अभाव होता है, केवल और केवल माइसीलियम ही प्रेजेंट होती है। अगर इसे एनएरोबिक कंडीशन में रखा जाए, किसी अवायवीय स्थान पर शर्करा के घोल में रखा जाए, तो ये ईस्ट की तरह बडिंग करने लगते हैं। जैसे ईस्ट में बड बनता है उसी प्रकार से म्यूकर में भी बड का निर्माण होने लगता है। कब? जब इसे एनएरोबिक कंडीशन में रखेंगे, अनाक्सी श्वसन की कंडीशन में रखेंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, तो उनमें बडिंग होने लगता है। लेकिन दोबारा जैसे ही उसे फिर ऑक्सीजन की अधिकता वाले स्थान पर रख देते हैं तो बडिंग की प्रोसेस बंद हो जाती है और ये नॉर्मल म्यूकर की तरह बिहेव करने लगता है। तो यहाँ से इसका क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा फंजाई है जो कि शुगर के लिक्विड मीडियम में बडिंग दिखाता है, तो इसका जवाब होगा म्यूकर। इसके बाद इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो कायिक जनन होगा वो बिल्कुल जस्ट लाइक राइजोपस होगा। यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन होता था, यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन होगा। म्यूकर की कॉलोनी जितने पार्ट में टूटेगी, प्रत्येक डिवाइड होकर के एक नया म्यूकर बना लेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा अलग है। क्लेमाइडोस्पोर राइजोपस में भी बनते थे, म्यूकर में भी बन रहे हैं। एप्लोनोस्पोर यहाँ पर राइजोपस में भी बनते थे, म्यूकर में भी बन रहे हैं। बस अंतर क्या है? ओइडिया। ओइडिया क्या है? जो यही आपने बड पढ़ा कि जब इसे हम शर्करा के घोल में अनाक्सी अवस्था में
कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में रखते हैं तो इनमें बड बनने लगता है और बड की एक श्रृंखला सी बन जाती है। इसी को हम ओइडिया के नाम से बोलते हैं और यही ओइडिया सेपरेट होकर के नए फंजाई का निर्माण करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओइडिया का फॉर्मेशन किस फंजाई में होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा म्यूकर में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे यहाँ पर राइजोपस हेट्रोथैलिक में दिखाता था वैसे म्यूकर भी यहाँ पर हेट्रोथैलिक में दिखाता है। इसकी एक प्रजाति है जो कि होमोथैलिक होती है, वो है म्यूकर जेनेवेंसिस। म्यूकर जेनेवेंसिस ये एक ऐसी प्रजाति है म्यूकर की जो कि होमोथैलिक होती है, बाकी सभी जो प्रजातियां होती हैं वो हेट्रोथैलिक में दिखाती हैं। यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पर जाइगोस्पोर का निर्माण होता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेम वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर भी जाइगोस्पोर का निर्माण होगा। बस दोनों के जाइगोस्पोर में अंतर इतना है कि इसका जाइगोस्पोर अलग होने के बाद 5 से 7 महीने तक विश्राम कर सकता है, इसके बाद जर्मिनेट होता है, जबकि इसमें विश्रामावस्था नहीं होती है। जाइगोस्पोर जैसे ही बना, अगर उसे उचित कंडीशन मिल जाए, उचित जगह मिल जाए, तो वो तुरंत ही जर्मिनेट करके एक नया फंजाई बना सकता है। तो दोनों के जाइगोस्पोर में केवल डिफरेंस यहाँ पर रेस्टिंग पीरियड में है कि राइजोपस में रेस्टिंग पीरियड होता है जबकि म्यूकर में रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि राइजोपस और म्यूकर दोनों में डिफरेंस कहाँ पर होता है। तो राइजोपस का माइसीलियम डिवाइडेड इनटू स्टोलोन, राइजोइड एंड स्पोरेंजियोफोर, इसके पहले हमने बता चुका है कि राइजोपस का जो माइसीलियम होता है वो स्टोलोन, राइजोइड और स्पोरेंजियोफोर में डिफरेंशिएट होता है, जबकि म्यूकर में यहाँ पर कोई भी डिवाइडेशन या कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है। यहाँ पर राइजोपस में राइजोइड पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर राइजोइड एब्सेंट होता है। पूरे माइसीलियम के द्वारा मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। यहाँ पर राइजोपस में देखें तो एक जंक्शन पर पूरा एक ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियोफोर बनते हैं, यहाँ पर फिगर में हमने दिखाया हुआ है, जबकि म्यूकर में क्या है कि एक बार में एक ही स्पोरेंजियोफोर बनता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है सिंगल कि एक बार में एक ही स्पोरेंजियोफोर बनता है। इसके बाद इसका जो जाइगोस्पोर है राइजोपस का वो 5 से 7 महीने तक रेस्टिंग पीरियड में रह सकता है, जबकि यहाँ पर म्यूकर में देखिए लिखा गया है नो रेस्टिंग पीरियड। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बनने की संभावना नहीं है। अगर राइजोपस और म्यूकर से कुछ क्वेश्चन और बनता है तो इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से बनता है। तो इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, पूरे फंजाई का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम एक साथ पढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम राइजोपस और म्यूकर के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का अलग से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।